हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एके कॉमर्स क्लासेस। अभी हम लोग डबल कॉलम कैश बुक का करने वाले हैं सम्स। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सम नंबर 29 बहुत ही इम्पोर्टेंट सम है ये भी। WBHS का सवाल है ये भी। तो सम यहाँ पे दे दिए हैं, आप लोग ये पे से देख लीजिए। ये हो गया सम्स, और थोड़ा सम्स बाकी का इधर भी है ये नंबर वाला। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से भी आप क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं कॉपी में, या फिर आप लोग देखे ही होंगे कि वीडियो के एकदम स्टार्टिंग में हमने क्वेश्चन का पिक्स अच्छा से जूम करके हम पोस्ट कर दिए, अपलोड कर दिए। तो वहाँ से भी एकदम वीडियो के स्टार्टिंग से आप पहले स्टॉप करके आप वहाँ से क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हैं कॉपी में, या फिर यहाँ से भी कर सकते हैं। आपको जहाँ से अच्छा लगे, जहाँ से अच्छा दिखाई दे वहाँ से कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पहले उतारना कॉपी में बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन के बिना आप सम्स अच्छा से समझ नहीं पाइएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बोला है? फ्रॉम द फॉलोइंग कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन ऑफ मिस्टर पी दे, ओनर ऑफ सहेली स्टेशनरी हाउस, प्रिपेयर अ सुटेबल कैश बुक एंड स्ट्राइक द बैलेंसेस एट द एंड ऑफ द मंथ। प्रिपेयर अ सुटेबल कैश बुक बोला है। सुटेबल मतलब आप सिंगल कॉलम भी बना सकते हैं, डबल कॉलम भी बना सकते हैं, लेकिन हम लोग अभी डबल कॉलम कैश बुक बना रहे हैं तो डबल कॉलम ही बनाएंगे। सबसे पहले क्या बोला है? 2013 मार्च 1, कैश इन हैंड ₹4,800, कैश एट बैंक ₹7,000। तो ये ओपनिंग बैलेंस हो गया। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं ओपनिंग बैलेंस को पहले। 2013 मार्च, बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्स है यहाँ पे। आप वेरी इंपॉर्टेंट सम्स आप भी लिख लीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस करते समय आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट क्यों लिखेंगे, क्यों लिखे हैं। तो आप देखिएगा, मतलब ज़रूर कुछ ना कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है, इसीलिए यहाँ पे लिखे इंपॉर्टेंट, तो उसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा। इसीलिए कॉपी में लिख लीजिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट सम्स लगे। टू बैलेंस BD, ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस BD। कैश में कितना है? 4,800। बैंक में कितना है? 7,000। 7,000 पुट कर दिए, हो गया। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम मिसेस अग्रवाला फॉर ₹1,400 एंड पेड बाई चेक। परचेस कर रहे हैं मिसेस अग्रवाला से और उसको पे कर रहे हैं 1,400, किस में? चेक में। तो परचेस कर रहे हैं तो रुपया पॉकेट से जा रहा है या आ रहा है? परचेस कर रहे हो तो रुपया पॉकेट से जा रहा है, तो रुपया जाएगा अगर पॉकेट से तो उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे। लेकिन रुपया जा पेमेंट हम किससे कर रहे हैं? चेक से कर रहे हैं, तो बैंक का अमाउंट घटेगा। ठीक है। मार्च 3, किस कारण से खर्चा हो रहा है? रुपया जा रहा है तो परचेस करने से, बाई परचेस अकाउंट। डी नहीं होगा भाई, परचेस अकाउंट। पेमेंट कर रहे हैं चेक से तो 1,400 बैंक का घटा देंगे। नेक्स्ट 9 नंबर, कैश परचेसेस ₹1,600 लेस ट्रेड डिस्काउंट 5%। कैश में परचेस कर रहा है 1,600 का, लेकिन क्या हो रहा है कि ट्रेड डिस्काउंट भी मिल रहा है, कितना? 5%। तो 1,600 का 5% कितना होगा? आप निकाल लीजिए, कैलकुलेटर में निकाल सकते हैं। 1,600 का 5% होगा 80 रुपया। 80 रुपया का डिस्काउंट मिल रहा है। तो ये कैश जब परचेस कर रहे थे, ये भी परचेस ही हो रहा है कैश में, तो रुपया पॉकेट से जा रहा है, तो ये भी क्रेडिट साइड में ही लिखेंगे 9 तारीख को। बाई परचेस अकाउंट 1,600 दिया हुआ है, लेकिन 5% ट्रेड डिस्काउंट 80 रुपीज़ माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा? 1,520 रुपया। तो यहाँ पे कैश में लिखेंगे 1,520 रुपया। नेक्स्ट, परचेस स्टैम्प ₹100। क्या बोला है? परचेस कर रहा है स्टैम्प, तो ये भी मेरा रुपया पॉकेट, परचेस कर रहा है मतलब रुपया पॉकेट से जा रहा है, तो ये भी क्रेडिट साइड में आएगा। रुपया पॉकेट से जा रहा है मतलब क्रेडिट साइड में। क्या खरीद रहा है? तो स्टैम्प 100 का। कुछ नहीं दिया हुआ है कि कैसे पेमेंट हो रहा है, तो उसको कैश मान लेते हैं अगर कुछ नहीं दिया रहेगा किससे पेमेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट, कैश सेल्स ऑफ ₹5,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैश, तो यहाँ पे कैश में सेल कर रहे हैं और उसको क्या कर रहे हैं? बैंक में डिपॉजिट कर दे रहा है। तो सेल कर रहे हैं तो इनकम है मेरा, रुपया आ रहा है पॉकेट में, रुपया आएगा तो डेबिट साइड में होगा। मार्च 12, टू सेल्स अकाउंट। डिपॉजिट कहाँ कर रहे हैं? बैंक में। ये बैंक का कॉलम, बैंक का अमाउंट बढ़ा देंगे।
5,000। नेक्स्ट, ड्यू कैश फॉर पर्सनल यूज़ ₹320। यहाँ पे क्या बोल रहा है, कैश विड्रू कर रहा है, लेकिन यहाँ पे पर्सनल यूज़ को अंडरलाइन कर लीजिए। पर्सनल यूज़ हमेशा ड्राइंग से काउंट होता है, तो पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ कर रहा है तो ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होगा। मार्च 14 बाई ड्राइंग से काउंट। विड्रू क्या बोला है, कैश, तो कैश कॉलम घटाएंगे 320। नेक्स्ट 15 नंबर, रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर एन हल्दर कैश ₹600 एंड चेक ₹1000 बोथ डिपॉजिटेड इनटू बैंक। यहाँ पे क्या बोला है 15 नंबर का कि मिस्टर एन हल्दर से क्या हो रहा है, 600 हम कैश रिसीव कर रहे हैं और चेक कितना रिसीव कर रहा है, 1000 का चेक रिसीव कर रहे हैं और दोनों को जाके बैंक में जमा कर दे रहा है। तो क्या हो रहा है, इनकम है, मेरा कैश आ रहा है हाथ में, तो इसको क्या करेंगे हम, कैश आ रहा है हाथ में तो इसको क्या मानेंगे हम, इसको इनकम मानेंगे। मतलब रुपया आ रहा है पॉकेट में, तो रुपया आएगा तो इसको डेबिट साइड में पुट करेंगे। डेट कितना है 15, तो 15 तारीख को कहाँ से आ रहा है, टू मिस्टर एन हल्दर, मिस्टर एन हल्दर अकाउंट। कैश में आ रहा है 600, चेक में आ रहा है 1000, दोनों को मिला के कितना हो रहा है 1600, जो कि हम बैंक में डिपॉजिट कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे बैंक कॉलम में हो जाएगा 1600। नेक्स्ट उसी में देखिए 15 में ही नीचे में लिखा हुआ है, विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज ₹1600। विड्रू कर रहा है बैंक से ऑफिस यूज़ के लिए 1600 रुपया। तो यहाँ पे कॉन्ट्रा एंट्री होगा, क्योंकि इसका भी इफेक्ट दोनों तरफ होगा। देखिए विड्रू कर रहा है बैंक से तो बैंक बैलेंस घट रहा है, लेकिन बढ़ क्या रहा है, कैश बढ़ रहा है। विड्रू कर रहा है तो कैश बढ़ रहा है, दोनों तरफ हो रहा है ना इफेक्ट। तो पहले बढ़ कौन रहा है, कैश, कैश बढ़ रहा है तो कैश को हम बढ़ा देंगे। पहले डेट लिख लीजिए सबसे पहले, यहाँ भी सेम डेट को है 15। कॉन्ट्रा एंट्री है तो CC लिख लीजिए। उसके बाद बढ़ क्या रहा है, विड्रू करने से कैश बढ़ रहा है तो कैश को बढ़ा देंगे 1600 रुपया। घट क्या रहा है, बैंक, विड्रू कर ले रहा है बैंक से तो बैंक घट रहा है तो बैंक को कम कर देंगे 1600 रुपया। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए बैंक है तो यहाँ पे हो जाएगा बाई कैश अकाउंट, क्योंकि जिसका भी लेज़र अकाउंट खोलते हैं उसका वहाँ पे पोस्टिंग नहीं करते, उसका पोस्टिंग यहाँ पे बैंक का लेज़र अकाउंट में डाले तो यहाँ पे कैश लिखेंगे। यहाँ पे कैश है तो यहाँ पे बैंक लिखेंगे, जस्ट अपोजिट टू बैंक अकाउंट। हो गया। नेक्स्ट 16, पेड वेजेस ₹600 एंड रेंट ₹1000। तो यहाँ पे पेड कर रहा है तो रुपया पॉकेट से जा रहा है, तो रुपया जाएगा पॉकेट से, यानी क्रेडिट साइड में पुट करेंगे। 16 तारीख को बाई वेजेस अकाउंट, बाई वेजेस अकाउंट 1600। यहाँ पे बोला नहीं है कि पेड हम कैसे कर रहे हैं, चेक में कर रहे हैं या कैश में। अगर कुछ नहीं बोलेगा तो उसको हम कैश मान लेंगे 1600। उसके बाद फिर बाई सेम डेट को बाई रेंट भी पे कर रहा है, बाई रेंट अकाउंट, रेंट कितना कर रहे हैं 1000। हो गया। नेक्स्ट 19 नंबर, पेड मिसेस मिल्की एंड कंपनी बाई चेक। पेड कर रहे हैं मिसेस मिल्की एंड कंपनी को, लेकिन कैसे पे कर रहे हैं, चेक से पे कर रहे हैं। तो पॉकेट से रुपया जा रहा है मेरा तो इसको नो डाउट क्रेडिट साइड में पुट करेंगे, लेकिन कैसे पे कर रहे हैं, उसको चेक में पे कर रहे हैं तो बैंक अमाउंट घटाएंगे। किसको पे कर रहे हैं, तो बाई मिसेस मिली एंड कंपनी अकाउंट, कितना पे कर रहे हैं 4800 रुपया चेक से, तो बैंक अकाउंट घटा देंगे बैंक अमाउंट। नेक्स्ट 23, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम सुब्रतो फॉर सेल ऑफ ओल्ड गुड्स ₹1600। एक चेक रिसीव कर रहे हैं किसे, सुब्रतो से, किस लिए, तो सेल्स किए हैं तो रुपया मिल रहा है, रुपया आ रहा है पॉकेट में। तो रुपया आएगा पॉकेट में तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में। तो आइए चलिए, कितना डेट है 23 मार्च 23 को हो जाएगा यहाँ पे टू सेल्स अकाउंट। टू सेल्स अकाउंट कितना हो जाएगा 1600। चेक रिसीव कर रहे हैं ना तो इसको बैंक अमाउंट बढ़ाएंगे।
हो गया। नेक्स्ट, पेड मिसेस अग्रवाला कैश ₹1500 एंड ₹720 बाई अ चेक। मतलब मिसेस अग्रवाला को पे कर रहे हैं, कैश में कर रहे हैं 1500 और 720 रुपया चेक में पे कर रहे हैं। तो पेमेंट हो रहा है यानी रुपया पॉकेट से जा रहा है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। अब जैसे जैसे हो रहा है कैश में हो रहा है तो कैश में कैश कॉलम में लिखेंगे, अगर बैंक चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक कॉलम में लिखेंगे। 25 बाई किसको पे कर रहे हैं तो मिसेस अग्रवाला, मिसेस अग्रवाला अकाउंट कितना रुपया पे कर रहे हैं 1500 रुपया कैश में और 720 रुपया चेक से। नेक्स्ट, मिस्टर एम मुखर्जी अ कस्टमर डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹1200। मतलब मिस्टर एम मुखर्जी है वो क्या किया है, चेक से हमको मेरा बैंक में मतलब पेमेंट किया है, बैंक से पेमेंट किया है कितना 1200 रुपया का। तो क्या बढ़ा, मेरा बैंक अकाउंट मेरा बढ़ रहा है। तो रुपया जब आ रहा है मतलब इनकम हो रहा है, रुपया आ रहा है तो कहाँ लिखेंगे हम, डेबिट साइड में इसको पुट करेंगे। रुपया आ रहा है चाहे वह कहीं पे भी आए, या कैश से आए या बैंक से आए, रुपया आएगा मतलब हम उसको डेबिट साइड में लिखेंगे। 26 किससे आ रहा है रुपया, टू मिस्टर एम मुखर्जी अकाउंट ना 1200 रुपया बैंक से आ रहा है, बैंक बैलेंस मेरा बड़ा। नेक्स्ट 29, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज ₹400। यहाँ पे भी बोला है विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए हम विड्रॉ कर रहे हैं बैंक से विड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे होगा डेट 29 बाई बैंक होगा। बाई बैंक क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है विड्रॉ फ्रॉम बैंक। अगर विड्रॉ कैश विड्रॉ रहता तो यहाँ पे कैश कॉलम में लिखते, बैंक विड्रॉ फ्रॉम बैंक मतलब बैंक से विड्रॉ किए हैं तो यहाँ पे बैंक का अमाउंट घटाएंगे। सॉरी यहाँ पे बैंक अकाउंट क्यों लिखे, यहाँ पे होगा बाई ड्राइंग्स अकाउंट। पर्सनल यूज़ है ना, पर्सनल यूज़ के लिए यहाँ पे ड्राइंग्स अकाउंट होगा। समझाते समझाते हम वहीं पे बैंक लिख दिए। 400 बैंक से विड्रॉ किया है तो बैंक कॉलम बैंक का अमाउंट घटाएंगे। नेक्स्ट, बैंक चार्ज कमीशन ₹200। बैंक चार्ज किया है कमीशन 200। तो बैंक चार्ज किया है मतलब मेरा ये भी एक तरह का एक्सपेंस है, बैंक काट रहा है चार्जेस। तो ये भी मेरा रुपया जा रहा है, तो कैश नहीं जा रहा है लेकिन बैंक से काट रहा है, तो रुपया तो अल्टीमेटली जा रहा है ना, कहीं से भी जाए या कैश से या बैंक से, रुपया जा रहा है मतलब क्रेडिट साइड में पुट करेंगे। कितना डेट है 31, तो 31 को पुट करेंगे बाई कमीशन, बाई कमीशन अकाउंट कितना होगा 200। बैंक का कटा है कमीशन तो बैंक अकाउंट में आएगा। नेक्स्ट, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पेइंग इनकम टैक्स ₹1000। ये क्या बोला है, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स क्या होता है, मेरा पर्सनल यूज़ होता है, ये भी मेरा पर्सनल खर्चा होता है। इनकम टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स पे करते हैं तो ये भी ड्राइंग्स अकाउंट होगा 31 का बाई ड्राइंग्स अकाउंट। विड्रॉ फ्रॉम बैंक बोला है तो बैंक कॉलम में लिखेंगे 1000 बाई ड्राइंग्स अकाउंट। हो गया गाइस, यहाँ पे जगह तो काफ़ी कम हो गया है। बाई ड्राइंग्स बाई कमीशन अकाउंट 200 लिखे, बाई ड्राइंग्स अकाउंट 1000। अब इसको कंप्लीट हो गया, अब इसको बैलेंसिंग करना होगा। जगह तो एकदम है नहीं, पूरा कंप्लीट हो गया है, फिर भी हम ट्राई कर रहे हैं बना के। आप लोग देख लीजिए, नई जगह होगा तो आप लोग बैलेंसिंग खुद से भी कर लीजिएगा। इतना सारा तो देखे हैं वीडियो, आप लोग को आ ही गया होगा कि बैलेंसिंग कैसे करते हैं। आप लोग थोड़ा छोटा छोटा लिखिएगा, ये बड़ा सम्स था थोड़ा। एनीवेज करते हैं, 4800 1600 कितना हुआ 6400 कैश कॉलम में। बैंक कॉलम में कितना हुआ 7000 5000 1600 फिर 1600 फिर 1200 16400
16,400 हो गया। इसको कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे तो पुट कर देंगे 6,400, 16,400, छोटा छोटा लिखाई हो रहा है, आप लोग थोड़ा समझ लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे प्लस करते हैं 15 राइट साइड को, 1520, 100, 320, 600, 1000, 1500, सब्ट्रैक्शन 6,000 सब्ट्रैक्टेड 6,400, कितना आया 1,360 रुपया। तो हम इसको एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, आप लोग समझिएगा नहीं कि ड्राइंग्स का अमाउंट है, यहाँ पे लिख दे रहे छोटा करके 1,360 रुपया। और बैंक का भी हम यहीं पे लिख दे रहे, बैंक लिख के, बैंक का यहाँ पे जगह नहीं है, हम यहीं पे लिख दे रहे छोटा करके, आप लोग समझ लीजिएगा। 1,600, 4,000, 800, 720, 400, 200, 1,000 माइनस 16,400, कितना है 6,280। यहाँ पे लिख दे रहे 6,280। ये हो जाएगा मेरा आपका उसी मंथ का लास्ट डेट में, मार्च 31 का बाई बैलेंस CD, ये क्लोजिंग बैलेंस हो गया। अब मार्च के बाद क्या होता है, मार्च अप्रैल, तो अप्रैल 1 तारीख को, अप्रैल 1 तारीख को क्या हो जाएगा मेरा, ये ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, टू बैलेंस BD। तो ये तो यहाँ पे ये भी जगह नहीं है, इसको भी हम यहीं पे लिख दे रहे हैं, कैश बैंक, जगह नहीं हो रहा है इसलिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं। यही अमाउंट कितना है 1,360, 6,280, ये अमाउंट क्लोजिंग बैलेंस को यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस में ला दिए अप्रैल 1 तारीख को। तो ये कंप्लीट हो गया गाइस। होप आप लोग को वीडियो अच्छा से समझ में आया होगा सम्स। अगर किसी भी तरह का डाउट्स बच गया होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे आपका डाउट्स क्लियर कर सकूं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो आप लोग शेयर नहीं कर रहे गाइस, आप लोग सिर्फ मेरा वीडियो को देख रहे हैं, सीख रहे हैं, खुद अपने फ्रेंड सर्कल में भी तो शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी तो थोड़ा चांस दीजिए अच्छा से सीखने के लिए, क्योंकि इतना अच्छा से सीख पाएंगे वो लोग तो अच्छा ही है ना। कि जो लोग ट्यूशन इतना शेयर कीजिए ताकि जो लोग एफोर्ड नहीं कर पाते हैं ट्यूशन वगैरह, वो लोग भी मेरा वीडियो देख के कम से कम अपना पढ़ाई को कंटिन्यू कर सके। इसलिए मेरा पर्पस बनाने का ये मतलब है कि जो एकदम मतलब बहुत ऐसा जिसका घर थोड़ा ग्राम साइड में रहते हैं, उन लोग ट्यूशन एफोर्ड नहीं कर पाते या फिर दूर पड़ता है ट्यूशन नहीं जा पाते हैं, तो मेरा वीडियो देख करके वो हेल्प पा सकते हो, मेरा वीडियो से क्लास करके सीख सकते हैं ताकि एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स कैरी कर सके। इसलिए आप जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।